9 सेकंड न्यूज में शुरुआत करते हैं उपचुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। शाम 6 बजे तक लोग कर सकेंगे मतदान। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। झारखंड के डुमरी में मंत्री बेबी देवी ने बूथ संख्या 347 पर डाला वोट। डुमरी विधानसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच है सीधी टक्कर। यूपी के घोसी विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 4,30,000 मतदाता। यूपी के घोसी विधानसभा में बीजेपी और एसपी में सीधी लड़ाई। एसपी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने बनाया है प्रत्याशी। एसपी ने दिया है सुधाकर सिंह को टिकट। उत्तराखंड के बागेश्वर में उपचुनाव के लिए मतदाताओं में भारी जोश दिखाई दिया। पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में लोग। बीजेपी और कांग्रेस के बीच है सीधी लड़ाई। मंत्री रहे चंदन रामदास के निधन से खाली हुई है ये सीट। केरल के पुथुपल्ली में उपचुनाव के लिए मतदान। यूडीएफ उम्मीदवार चांडी ओमन ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया। मतदान से पहले जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च भी गए। त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों बोक्सानगर और धनपुर में डाले जा रहे हैं वोट। दोनों जगह बीजेपी और सीपीएम के बीच सीधा मुकाबला। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने नहीं उतारे हैं उम्मीदवार। अब बात 2024 चुनाव से जुड़ी खबरों की करेंगे, वो भी सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बुलाई विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों की बैठक। संसद के विशेष सत्र को लेकर तय करेंगे रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह आज रहेंगे मध्य प्रदेश के दौरे पर। मंडला और श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। दोनों जगह पर चुनावी रैली को भी करेंगे संबोधित। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे विकास यात्रा की शुरुआत। हर जिलों से गुजरेगी यात्रा। रथों में लगे एलईडी स्क्रीन के जरिए सरकार की उपलब्धियों का किया जाएगा बखान। कमलनाथ के मेहमान बने कथावाचक प्रदीप मिश्रा। कमलनाथ ने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ शोभा यात्रा निकाली। कथावाचक को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। लगा लंबा ट्रैफिक जाम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में दिखाएंगे बीजेपी की 4थी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी। गोगामेड़ी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्टी की 3री परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस बार राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का ऐलान किया। 16 सदस्यों की कमेटी में खड़गे, सोनिया, राहुल, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन समेत कई सीनियर लीडर्स को जगह मिली। एमपी के नीमच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर किया प्रहार। कहा इंडिया शाइनिंग नाम देकर बीजेपी चुनाव हारी थी, वही हश्र इंडिया का होगा। कांग्रेस का राहुल यान कभी नहीं हो पाएगा लॉन्च। नीमच की जन आशीर्वाद यात्रा में राजनाथ सिंह ने की सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ। कहा शिवराज हैं सियासत के धोनी। शुरुआत कैसी भी हो शिवराज को आता है मैच फिनिश करना। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एबीपी न्यूज से कहा जन आशीर्वाद यात्रा से पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। फिर बनेगी बीजेपी सरकार। उमा भारती की नाराजगी पर बोले वो मान जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 10 साल पहले दिल्ली में थी कांग्रेस की सरकार। उस सरकार ने सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया। एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्रहार। राज्य की संपत्ति बेचकर बीजेपी सरकार ने करीब 4.25 लाख करोड़ का लिया कर्जा। इस कर्ज को चुकाएंगे बीजेपी के नेताओं के पूर्वज। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा सिर्फ आला नेताओं की रणनीति से ही नहीं हर स्तर के कार्यकर्ताओं की कोशिश से मिलेगी जीत। एमपी के ओरछा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने रामराजा सरकार के किए दर्शन। वहां बनने वाले रामराजा लोक का किया भूमि पूजन। राम भक्ति में लीन नजर आए शिवराज। बारिश के लिए की पूजा अर्चना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान में भरी चुनावी हुंकार। का आपकी सरकार बनने पर मिलेगी 24 घंटे बिजली। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली का भी किया वादा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इंडिया गठबंधन की तुलना की सांप, नेवला, मोर और कबूतर से। कहा उनका लक्ष्य सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की खिलाफत करना। राहुल गांधी में अभी भी है बचपना।
यूपी के बहराइच में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, यूपी में इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। ये गठबंधन जल्द ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।